डियर स्टूडेंट्स, आज हम टीचर्स का एक बहुत बड़ा सीक्रेट आपको बताता हूँ। जब हम पढ़ाते हैं ना तो नॉलेज हमारी बढ़ती है। आपने क्या सीखा, आपके बाद कितने गले उतरी, इसका पता कैसे लगेगा, इसका प्रैक्टिकल एविडेंस सामने कैसे आएगा। उसका पहला आधार है आपकी सेल्फ प्रैक्टिस और दूसरा है इवैल्यूएशन कि जो चीज़ आपने प्रैक्टिस की, सीख ली, अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि यस ये पर्टिकुलर चैप्टर मुझे आता है, तो उसका आपको टेस्ट देना चाहिए। और जब आप टेस्ट देंगे तो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस सामने आएगी। अरे भाई, आपका आंसर गलत आ रहा है, क्यों आ रहा है गलत? क्या उसका कारण कॉन्सेप्ट है? या ठीक है, कॉन्सेप्ट तो अप्लाई करना, कॉन्सेप्ट तो आता है लेकिन अप्लाई करना नहीं आता। जैसे मैथ्स के अंदर कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक ही क्वेश्चन के अंदर 5 से 6 फार्मूलाज लगते हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं आप कि भाई क्या कौन सा पहला फार्मूला लगना चाहिए, कौन सा दूसरा फार्मूला लगना चाहिए। ये भी एक कारण बन जाता है गलत आंसर आने का। और फिर उसके बाद ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट भी आ गया, आपको अप्लाई करना भी आता है, लेकिन ब्रिलियंट से ब्रिलियंट और सिंसियर स्टूडेंट भी एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक करते हैं, वह कैलकुलेशन मिस्टेक। कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण भी आंसर गलत हो जाता है। तो आपको मैं कहना ये चाहता हूं कि कितने ही अच्छे से अच्छे, कितने ही बड़े से बड़े टीचर से आप पढ़ लीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट को सीखना, चैप्टर को जानने का रोल मात्र 25-30% है, इससे ज्यादा नहीं है। असल काम है सेल्फ प्रैक्टिस, जो कि 30% मान के चलो, और 40% इवैल्यूएशन। इन तीनों को कोलैबोरेट करोगे तब 100% एक एकेडमिक परफॉर्मेंस, एक ब्रिलियंट एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए खुद को तैयार कर पाओगे। और जो प्रैक्टिस की बात मैं कर रहा हूं ना, ये एक एंडलेस कॉन्सेप्ट है, कभी ना खत्म होने वाला कॉन्सेप्ट। इसलिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको चैप्टर पकड़ में आएगा, उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, और हालात ऐसे हो जाने चाहिए कि आपका ब्रेन आपकी फिंगर्स में आ जाए। ध्यान कहीं और भी है तो भी आपका हाथ सही आंसर लिख रहा है। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ आई होगी, और इस तरीके की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए, मेरे अनुभव के लिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने साथियों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड लक।